लो जी पाकिस्तानियों, रोला ही खत्म हो गया। सोने की बादशाहत हो गई है खत्म, क्योंकि सोने का ऑल्टरनेटिव दरियाफ्त हो गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। नादीन, आपने कभी सोचा है कि जिस धात को हम सबसे ज्यादा महफूज, मजबूत और नाकाबिल जो है ना तस्खीर समझते हैं, वो किसी भी लम्हे में अपना मिजाज बदल सकती है। सोना जो ना जंग खाता है, ना वक्त से हार मानता है। क्या वाकई हमें हमेशा ऐसा ही रहता है, या फिर कायनात के कुछ राज ऐसे हैं जो हमें अब जाकर समझ आ रहे हैं? बात करने का मकसद ये, क्या सोने का ऑल्टरनेटिव दरियाफ्त हो चुका है? क्या सोने की बादशाहत खत्म होने वाली है? सदियों से सोना एक ऐसी धात के तौर पर जाना जाता है जो तकरीबन हर कीमियाई रिएक्शन से महफूज रहती है, और यही वजह है कि कदीम तहजीबों के जो जेवरात थे आज भी वैसे ही चमक रहे हैं जैसे हजारों साल पहले थे। साइंसदान भी अक्सर तजुर्बात में सोने को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये माहौल या दूसरे जो मादे होते हैं इनसे मुतासर नहीं होते, मगर हालिया तहकीक ने इस आने वाले तस्वुर पर एक नई स्टैंप सब्त कर दी है। जदीद तजुर्बात में साइंसदान जो है दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कार्बन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स इंतहाई प्रेशर में किस तरह रवैया अख्तियार कर ले, और क्या ऐसे हालात में हीरा बनने का अमल समझा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने क्या किया, एक निहायत बारीक सोने की परत, एक तह को इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन गैस को गैर मामूली दबाव में रखा, और यह दबाव जमीन के आम माहौल से लाखों गुना ज्यादा था और दर्जा हरारत टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंचा दिया गया। इन सख्त और गैर फितरी हालात में एक हैरान कुन तब्दीली देखने में आई। सोना जो आम हालात में किसी से मेल जोल नहीं रखता, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया। यूं एक नया ठोस मादा वजूद में आया जिसे गोल्ड जो है हाइड्राइड कहा जा रहा है। यह पहला मौका है कि सोने और हाइड्रोजन के दरमियान एक ऐसा मजबूत ताल्लुक देखा गया जो पहले नामुमकिन समझा जाता था। यहां यह बात भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस दरियाफ्त का मतलब यह नहीं है कि सोने की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है या अब मार्केट में इसकी वैल्यू गिरने वाली है। यह मादा सिर्फ इंतहाई दबाव और शदीद गर्मी में बनता है, जो ना सिर्फ कुदरती तौर पर जमीन पर मौजूद है और ना ही रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए मुमकिन है। असल कामयाबी यह है कि साइंसदानों ने यह साबित कर दिया कि मादे की फितरी हालात के साथ जो है ना उसकी बदलती रहती है उसकी फितरत, और इस तहकीक की अहमियत कायनात को समझने में और भी ज्यादा है, याद रखिएगा। और साइंसदानों के मुताबिक बहुत सारे सैयारों, खासतौर पर मुश्तरी जैसे बड़े गैस जो देव सियारे हैं ना, इनके अंदर दबाव इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं रहती है, बल्कि धात जैसा एटीट्यूड इख्तियार कर लेती है। और ऐसे माहौल में सोने जैसे एलिमेंट का बर्ताव क्या हो सकता है? गोल्ड हाइड्राइड जैसे तजुर्बात इस सवाल के जवाब तलाश करने की कोशिश में है। ये तमाम तहकीक जदीद और ताकतवर मशीनों की बदौलत मुमकिन है, जैसे डायमंड एनुअल सील और एक्सरे लेजर टेक्नोलॉजी, जो चंद लम्हों में नाकाबिल तस्वुर दबाव और हरारत पैदा कर सकती हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान वो हकीकतें खुद देख रहा है जो कभी सिर्फ साइंसी किताबों या नजरियात तक महदूद थी। शायद आने वाले वक्त में ऐसी तहकीकात हमें नए मादे, नए एनर्जी रिसोर्सेज और कायनात की गहराइयों में छुपे राजों तक ले जाएं। सोना अब भी कीमती है, मगर अब यह हमें एक और सबक दे रहा है सोना कि फितरत में कुछ भी मुकम्मल तौर पर जामिद नहीं है, बस हालात बदलने की देर होती है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।